किसान भाइयों नमस्कार। अभी सरसों की बिजाई का समय चल रहा है। तो सरसों की बिजाई अपने किस प्रकार करें, खाद खुराक किस प्रकार दें उसके अंदर, जिससे कि अपनी अच्छी उपज प्राप्त हो सके। पिछले साल जो है बहुत बड़ी दिक्कत थी। एक रूखड़ी की बोल सकते हैं या मरकूजा बोलते हैं उसको, देसी भाषा में रूखड़ी बोल देते हैं या पंपोड़ बोल देते हैं। तो उसका भी अपने उपचार कैसे कर सकते हैं, उससे बचाव अपने कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो यदि फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लो। तो अभी लगभग फार्मर जो है अलग अलग वैरायटी लगा रहे हैं। कोई फार्मर घर का बीज तैयार करके और उसकी बिजाई कर रहा है। कोई फार्मर जो यूनिवर्सिटी की जो वैरायटियां है 725 है या और वैरायटी है वो यूज कर रहे हैं, देसी वैरायटी यूज कर रहे हैं। कुछ फार्मर हैं जो हाइब्रिड जो पाइनियर की है, टाटा की है, एडवांटा की है, श्रीराम की है, ये वैरायटी अपने अपने खेत के हिसाब से या अपनी समझ के हिसाब से यूज कर रहे हैं। तो अपने वैरायटी कोई भी लगाओ सभी अच्छी हैं। अलग अलग आपका खेत सूट करना चाहिए, वैरायटी कोई माड़ी नहीं होती। और इसके अंदर खाद प्रबंधन या बिजाई के समय अपने को क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। एक तो बिजाई से पहले जो अपने फास्फोरस देनी है, एसएसपी आप एक बैग देते हो तो कोशिश करो कि या तो जब उसकी रूनी निकाल रहे हो, पानी लगा रहे हो, उससे पहले दे दो। जमीन जोतने से पहले उसको छिट्टा दे दो, ऊपर से हैरो या फिर हल मार दो तो वो नीचे दब जाएगी। या फिर आप बिजाई से पहले ड्रिल कर दो, बिजाई कर दो उसकी फास्फोरस वाली, जो भी आप डीएपी डाल रहे हो, एसएसपी डाल रहे हो या कुछ भी टीएसपी डाल रहे हो, तो उसकी यदि बिजाई कर देंगे, थोड़ी गहरी जमीन के अंदर बिजाई हो जाएगी इसकी फास्फोरस की, एसएसपी की। तो उससे क्या होगा कि फास्फोरस जो है ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि फास्फोरस एक ऐसा तत्व होता है जो जमीन के अंदर एक बार घुल जाता है तो वो जड़ के पास चल के नहीं जाता, जड़ को उसके पास आना पड़ता है। ऐसा ही कुछ पोटास के साथ होता है। तो पोटास भी यदि आपने देनी है तो थोड़ी गहराई में दें। तो पहले बिजाई कर देंगे तो सबसे बेस्ट है। और क्या करना है अपने को, एसएसपी का एक बैग डाल सकते हो अच्छी कंपनी का, कोरोमंडल की, खैतान की, क्योंकि ये नकली डुप्लीकेट बहुत आ रही है। तो यदि आप एसएसपी यूज कर रहे हो तो अच्छी कंपनी का यूज करो। या फिर अब दानेदार बेंटोनाइट सल्फर यूज कर रहे हो, वो 5 किलो बीघे के हिसाब से साथ में बिजाई कर सकते। एसएसपी है वो बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट आ रही है बाजार के अंदर, तो आप अच्छी कंपनी का यूज करो। डबल हॉर्स के नाम से आती है, कोरोमंडल की या खैतान की या और अच्छी कंपनी की यूज करो, तो उससे आपका अच्छा फायदा होगा। ड्रिल करनी है आपने। और क्या कर सकते हो आप, और इसके अंदर माइक्रोराइज आता है, जैसे सिम्बियन वैम आती है भी, अर्बस्कुलर माइक्रोराइजा होता है सिम्बियन वैम, उसका यूज 3 से 5 किलो प्रति बीघे के हिसाब से बिजाई से पहले छिट्टा मार दो उसका, गोबर की खाद में मिला के। उसका क्या प्रभाव रहेगा कि शुरुआती जड़ों का विकास है वो ज़्यादा होगा। पहला पानी जो आप देते हो वो थोड़ा लेट देना, निराई गुड़ाई करके देना, थोड़ी विरलीकरण कर लेना फसल का अपने का, फिर वो अपने दे सकते हैं। तो उससे अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा। उत्पादन या मिलने की जो अपने नींव है वो अच्छी रखी जाएगी। तो इसमें रूखड़ी के लिए क्या कर सकते हो आप, रूखड़ी, बफोड़ या मरकोजा के रोकथाम के लिए यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है कि जो राउंड अप आती है अपनी, ग्लाइसोफेट करते हैं, दूब जलाने वाली, जड़ों को खत्म करने वाली, ये जो दवाई होती है 20 लीटर के अपने टैंक के अंदर, 20 लीटर के पंप के अंदर आपको 6 से 7 ml राउंड अप डालनी है और उसकी स्प्रे करनी है। जब आपकी जो है 25-30 दिन की सरसों की फसल होगी, उस समय आप इसकी स्प्रे करनी सिर्फ इतनी है कि 6 से 7 ml 20 लीटर के पंप में डालनी है आपको। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही उगाव होता है, सरसों का पौधा उगता है, तो उसकी जड़ के अंदर उसका मरगोजा का बीज भी साथ में उग जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि अपने लास्ट में देखते हैं भी नीचे से बंफोड़ उठा, मरगोजा आया और पूरा वो उखड़ गया, अपना सरसों का पौधा और मरगोजा का पौधा बाहर आ गया। वो एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, वो शुरू से ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो यदि 25-30 दिन पे पहली स्प्रे, दूसरी 45 से 50 दिन पे यदि आप कर देते हो 20 लीटर पंप के अंदर 7 ml या 6 ml डाल के, तो आपका ये हल लगभग 90% हो जाएगा, ऐसा यूनिवर्सिटी का कहना है।
और ट्रायल भी किए हुए हैं, तो इसका अच्छा रिजल्ट रहेगा। इसका यदि आपके पिछली बार नहीं आई थी ये दिक्कत, फिर भी आपने ज़रूर करना है, क्योंकि यदि मरगोजा आ जाता है तो काफ़ी जो उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। और आप क्या कर सकते हो, जो शुरू में उखेड़ा की दिक्कत आती है, पहला पानी लगाते हैं तो पूरी मुरझा जाती है सरसों और पूरे के पूरे जो पौधे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए आप ट्राइकोडर्मा का यूज़ ज़रूर करना। आधा लीटर या 1 लीटर 1 बीघे के हिसाब से थोड़ी सड़ी गली गोबर की खाद में मिला के बिजाई से पहले ज़मीन तैयार करते वक्त डाल देना। तो उससे आपकी ये जो उखेड़ा की दिक्कत है ये नहीं आएगी। लास्ट में जो आपका तना गलन आता है वो नहीं आएगा। इसके साथ आप बैसिलस सबटिल्स आता है स्टिंग, उसका भी यूज़ कर सकते हो। बैसिलस सबटिल्स जो स्टिंग होता है तो इससे आपको कहीं न कहीं मरगोजा की दिक्कत भी कम आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि ये फंगस होती है, ये कुछ एंजाइम रिलीज़ करती है जो मरगोजा को पसंद नहीं है। इसलिए इसका भी आप यूज़ करके ज़रूर देखना। तो ऊपर जो स्प्रे करनी है, फंगीसाइड यूज़ करने हैं, उसकी फंगीसाइड आप सूडोमोनास बायो फंगीसाइड आता है उसका यूज़ करना, वो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि लास्ट में जो तना गलन आता है या अपने सफ़ेद-सफ़ेद जो डालियाँ घूम के बन जाती हैं गोल-गोल, वो दिक्कत भी नहीं आएगी, हाथ बन जाते हैं देसी भाषा में बोल देते हैं अपने। तो इतना काम यदि आप कर लेते हो तो आपकी सरसों की जो फसल है वो अच्छा उत्पादन दे देगी। तो ठीक है किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें।